एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, पर फिल्म इंडस्ट्री में नई होने की वजह से उसे कोई भी काम आसानी से नहीं मिल रहा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे ऐसे ही कोई काम नहीं मिलेगा तो मेरा एक्टिंग का करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। टीना अपने घर के सोफे पर बैठी बैठी सोच ही रही थी कि तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। अरे, अब इतनी रात गए, कौन आए हैं? टीना दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर रवि खड़ा था। रवि एक डायरेक्टर था और टीना का अच्छा दोस्त भी था। अरे अरे रवि, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी रात में तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? पहले अंदर आने को तो कहो टीना, फिर तुम्हें आराम से सब बताता हूँ। अच्छा हाँ, आओ अंदर आओ। टीना और रवि सोफे पर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। टीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास खुशखबरी है। क्या? और वो क्या रवि? हाँ टीना, तुम्हें याद है ना कि मैंने ही तुम्हें तुम्हारी पहली फिल्म में काम दिलवाया था। तब से तुम्हारे लिए दूसरी फिल्म ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इतनी अच्छी हीरोइन को खो दें। टीना खुशी के मारे फूली नहीं समाती। क्या? क्या सच में रवि, तुम मेरे लिए कोई फिल्म का ऑफर लेकर आए हो? तुम्हें पता है मैं यही सोच रही थी कि अगर मुझे जल्दी कोई फिल्म का काम नहीं मिला तो मुझे सच में कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला टीना। पर बस एक ही परेशानी की बात है। परेशानी की बात? वो क्या? देखो टीना, तुमने न्यूज में उस भूतिया फिल्म के बारे में तो जरूर सुना ही होगा ना, भूत का बदला। क्या? हाँ हाँ, इस फिल्म की खबरें तो हर तरफ छाई हुई हैं। इसमें मशहूर एक्ट्रेस श्रेया काम कर रही थी, पर पिछले महीने जिस घर में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, माना जाता है कि वो घर सच में भूतिया था और वहां पर फिल्म शूट करते करते उसकी मौत हो गई ना। हाँ टीना, पर श्रेया की मौत एक हादसा थी। वो घर भूतिया नहीं है, वो सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा घर था। पर श्रेया की मौत के बाद कोई भी एक्ट्रेस इस फिल्म को लेना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस फिल्म में काम करो। क्या? ये वो फिल्म है? मैं समझ रही हूँ कि बाकी एक्ट्रेसेस इसमें काम करने से मना क्यों कर रही हैं रवि, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसमें जरूर काम करूंगी। हाँ टीना, और तुम खुद ही सोचो, ये फिल्म अभी से हर तरफ चर्चे में है। अगर तुमने हिम्मत करके इसमें काम कर लिया तो सोचो, फिल्म शूट होने के बाद तुम कितनी मशहूर हो जाओगी। हाँ ठीक है फिर रवि, मैं तैयार हूँ। रवि टीना के घर से चला जाता है और टीना ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। ओहो, आखिरकार मुझे एक काम मिल ही गया। मैं कितना परेशान थी। भले ये थोड़ा मुश्किल है पर उससे क्या, चलो जल्दी से सो जाती हूँ, कल से बहुत काम पर जो लगना है। अगले दिन टीना शूटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले ही वो घर देखने जाती है जहां पर भूतिया फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। अभी तक वहां पर कोई भी और नहीं पहुंचा था। टीना घर के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी, ओह तो यही है वो घर। सच में ये लगता तो काफी डरावना है, पर लगता है अभी कोई और आया नहीं है। मैं ही थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, अब क्या करूं? तभी टीना की नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है और वो दरवाजा खुला हुआ था। अरे, दरवाजा तो खुला हुआ है। चलो अच्छा है, जब तक बाकी के लोग आते हैं मैं एक काम करती हूँ, अंदर जाकर पूरा घर देखती हूँ। टीना दरवाजा पूरा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर हर तरफ बस टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। टीना सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही होती है कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़ती है और फिर उसके होश उड़ जाते हैं। टीना देखती है कि सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ी ही भयंकर चुड़ैल खड़ी थी, जिसने एक छोटी चुड़ैल को गर्दन से पकड़ कर रखा था। वो भयंकर चुड़ैल अपनी डरावनी आवाज में टीना से बोलती है, चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो भयानक चुड़ैल उस छोटी चुड़ैल को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और ऐसा करने से वो छोटी चुड़ैल टीना के पैर के पास आकर गिरती है। हे भगवान, ये क्या, दो दो चुड़ैलें! ये घर तो सचमुच भूतिया है। बचाओ, भागो! पर टीना वहां से भाग पाती उससे पहले जमीन पर गिरी हुई छोटी चुड़ैल टीना का पैर पकड़कर उसे रोक देती है। रुक जाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर डर के मारी टीना वहां से भागकर घर के बाहर चली जाती है। तब तक फिल्म की शूटिंग के लिए रवि और बाकी लोग भी वहां आ चुके थे। क्या हुआ टीना, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है? क्या अंदर कोई मकड़ी या छिपकली देख ली क्या? नहीं नहीं रवि, अंदर दो दो चुड़ैलें थी। हम यहाँ काम नहीं कर सकते, वो हम सबको मार। ये सुनकर रवि जल्दी से टीना को खींचकर कोने में ले जाता है। अरे टीना, क्या तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो सच में ये फिल्म बंद ही हो जाएगी। पहले ही काफी कुछ हो चुका है। ये सब बकवास है और सिर्फ तुम्हारा वहम है।
अगर तुम्हें इस फिल्म में काम करना है तो शूटिंग तो यहीं पर होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी, जाना हो तो अभी चली जाओ। टीना कुछ सोचती है, फिर रवि से कहती है, ठीक है, अब शायद वो सच में मेरा वहम होगा, पर मैं अंदर अकेले नहीं जाऊंगी। ठीक है, पर हम सबके साथ तो शूटिंग के लिए चलोगी ना? हाँ ठीक है, चलो। टीना डरते डरते अंदर चली जाती है, पर सबके होने की वजह से उसे कम डर लग रहा था और वो सब कुछ भूल जाती है। शूटिंग में पूरा दिन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब रात हो गई। तभी रवि टीना के पास जाता है और कहता है, सुनो टीना, रात काफी हो गई है और ये घर शहर से भी दूर है। सबने फैसला किया है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। क्या रवि, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा, मैं यहाँ रात नहीं गुजार सकती, समझे? तो अब जब कोई रास्ता ही नहीं बचा है तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। टीना पूजा के साथ उस कमरे में चली जाती है और वो कमरा सीढ़ियों के ठीक ऊपर ही था। टीना और पूजा साथ में उस कमरे में बेड पर बैठे हुए थे। वैसे पूजा, क्या तुम